हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 49वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे जो तत्वों के नियामक देवता हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश आदि के जो नियामक देवता हैं, वह भगवान से एक प्रार्थना कर रहे हैं। पहले 47 तक उन्होंने, आप अपने फ़ोन को साइलेंट पे रखिए, किसी का बज रहा था, आप देखिए, हेल्प कीजिए इनकी। उन्होंने 47 तक स्तुतियां करी थी और 48 से वह भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें कुछ शक्ति दीजिए। 48 में क्या प्रार्थना करी थी जरा दिखाइए। तत्ते वयम लोक सृक्षयाद्य त्वयानुसृष्टा स्त्रिभिरात्मभिस्म सर्वे वियुक्ताः स्वविहार तंत्रम न शक्नुमस्तत् प्रतिहर्तवेते। तत् तस्मात्, बाहर कोई आवाज आ रही, कोई खेल रहा है क्या वीडियो गेम? देखिए आप उनको बताइए को, भाई वीडियो गेम खेलने के लिए पूरा हॉस्पिटल है, यहाँ नहीं खेलेंगे। तत्, क्योंकि आपकी सेवा के द्वारा सेवा न मिलने से भक्तों को बहुत परिश्रम, बहुत भार लगता है, इसलिए, और हम आपके सेवक हैं, इसलिए तत् ते वयम, हम आपके हैं, लोक सृक्षा, लोकों की सृष्टि करने के लिए, आद्य, हे आदि पुरुष, त्वया अनुसृष्टा, आपके द्वारा हम लोगों की क्रमानुसार एक के बाद सृष्टि हुई है। आकाश, वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल, जल के बाद पृथ्वी। त्रिभिर आत्म भीष्म, त्रिभिर मतलब तीनों के द्वारा, अर्थात तीन गुणों के द्वारा, और आत्म भी मतलब अपने अपने स्वभाव के अनुसार हमारी सृष्टि हुई है। परंतु क्योंकि हमारे स्वभाव अलग अलग हैं, इसलिए सर्वे वियुक्ता, हम सब लोग अलग अलग हैं, मिल नहीं पा रहे हैं। किस लिए नहीं मिल पा रहे हैं? स्वविहार तंत्रम, ये जो जगत है, जो आपकी लीला के लिए है, आपके आनंद के लिए, उसको तत्प्रतिहर्तवेते न शक्नुमः, आपको समर्पित करने में हम समर्थ नहीं हैं, इसलिए हमें ज्ञान दीजिए कि हम आपको समर्पित कैसे कर सके, अर्थात हम सब लोग मिलकर इस जगत की सृष्टि कैसे करें, ये हम देवताओं को बताइए। ये बात उन्होंने बोली। अब एक बड़ी रुचिकर बात है, देखिए, जगत की सृष्टि हो जाती है, उसके बाद जीवों को रहना होता है, मेंटेनेंस। सृष्टि कैसे हो पूछ रहे हैं, उसका ज्ञान दीजिए। और जब सृष्टि हो जाए तब हम कैसे जिए। देखिए, इस जगत में इस शिक्षा का अभाव होने के कारण कि भगवान हैं और भगवान सभी के स्वामी हैं, और हमारा कर्तव्य है कि हम उनको प्रसन्न करके जिए, लोग बिना भगवान को प्रसन्न किए जीने का प्रयास कर रहे हैं, और ये प्रयास उनको घोर अंधकार में ही लेके जाता है। तो ऐसे जिए कि हमें भौतिक सुख सुविधा भी प्राप्त हो, पॉइंट नंबर 1, कोई उसमें कठिनाई ना हो, और दूसरा, हम आध्यात्मिक प्रगति भी करें, ये प्रश्न है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम ये एक चीज, एक व्यक्ति यहां हाथ खड़ा कर दे जिसके हृदय में यह इच्छा ना हो कि उसका जीवन बढ़िया से चले। मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है? आप में से कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि उसके जीवन में परेशानी आए। मैं भौतिक बात कर रहा हूं, आध्यात्मिक बात तो नहीं कर रहा। भौतिक जीवन बढ़िया से चले, ये हम सब लोग चाहते हैं। तो कैसे इस प्रकार से हम लोग जी सकें, ये प्रश्न है। अभाव में ना जिए, जो भी खाने के लिए, पीने के लिए व्यवस्था सब मिलती रहे, यह हमको बताइए, और कैसे हम आपको संतुष्ट कर सकें, यह बताइए। क्योंकि भौतिक सुख सुविधा का अभाव कहीं कहीं वहां पे भी नहीं देखा जाता जहां भगवान को अप्रसन्न किया जा रहा है। अमेरिका में वो गोमांस भी गाय को भी काट रहे हैं, फिर भी हम देख रहे हैं कि वो समृद्ध है। प्रभुपाद इस बात को टच करेंगे, लेकिन आगे जाकर उनका भविष्य बहुत बुरा होने वाला है। तो इस समय भी व्यक्ति अभाव में न रहे, भौतिक अभाव में, और आगे भी उसकी प्रगति आध्यात्मिक हो, यह ज्ञान हमको दीजिए। क्लियर है श्लोक? अब आप मेरे पीछे बोलिए। ये मतलब ये दो कुछ पॉइंट्स है, बाकी डिटेल तो हम चर्चा करेंगे। यावद बलिम तेज हराम काले यथा वयम चानमदाम यत्र।
यावत् बलिं तेजहराम काले यथा वयं चान्नमदाम यत्र। यथोभयेषां त इमे हि लोका बलिं हरन्तो न मदन्त्यनुहा। यथोभयेषां त इमे हि लोका बलिं हरन्तो अन्नमदन्त्यनुहा। यावद् बलिं तेजहराम काले यथा वयं चान्नमदाम यत्र। यावद् बलिं तेजहराम काले यथा वयं चान्नमदाम यत्र। यथोभयेषां त इमे हि लोका बलिं हरन्तो न मदन्त्यनुहा। यथोभयेषां त इमे हि लोका बलिं हरन्तो अन्नमदन्त्यनुहा। यावद् बलिं तेजहराम काले यथा वयं चान्नमदाम यत्र। यावत् बलिं तेजहराम काले यथा वयं चान्नमदाम यत्र। यथोभयेषां त इमे हि लोका बलिं हरन्तो न मदन्त्यनुहा। यथोभयेषां त इमे हि लोका बलिं हरन्तो अन्नमदन्त्यनुहा। यावद् बलिं तेजहराम काले यथा वयं चान्नमदाम यत्र। यावत् बलिं तेजहराम काले यथा वयं चान्नमदाम यत्र। यथोभयेषां त इमे हि लोका बलिं हरन्तो न मदन्त्यनुहा। यथोभयेषां त इमे हि लोका बलिं हरन्तो न मदन्त्यनुहा। यावत् बलिं तेजहराम काले यथा वयं चान्नमदाम यत्र। यावद् बलिं तेजहराम काले यथा वयं चान्नमदाम यत्र। यथोभयेषां त इमे हि लोका बलिं हरन्तो न मदन्त्यनुहा। यथोभयेषां त इमे हि लोका बलिं हरन्तो न मदन्त्यनुहा। हे अजन्मा भगवान जिनका जन्म कभी नहीं होता, आप हमें वे मार्ग तथा साधन बताएं जिनके द्वारा हम आपको समस्त भोग्य अन्न तथा वस्तुएं अर्पित कर सकें। तो अब इसमें स्वाभाविक सी बात है कि अन्न कैसे होगा ये भी बताइए। जब अन्न होगा ही नहीं, जब अन्न उगेगा ही नहीं तो अर्पित कैसे करेंगे, एक बात। और जब अन्न हो गया तो उसे आपको कैसे अर्पित करें। और ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि अन्न अर्पित भगवान को किया जाना चाहिए। तीन बातें दिख गई, एक ही लाइन में तीन बात दिख रही कि नहीं। यह बताइए कि अन्न उगेगा कैसे। अन्नाद भवंती भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा। गीता में भगवान बताए हैं इस बात को। अन्न से हम लोग जीवित रहते हैं और अन्न बादलों से होता है, वर्षा से होता है, और वर्षा यज्ञ से होती है। भगवान इस बात को बताए हैं भगवद गीता में। और यज्ञ कर्मा समद्भवा, यज्ञ हमारे कर्मों से उत्पन्न होते हैं, जो कर्म भगवान को समर्पित होते हैं, उग्र कर्म से नहीं। देयर इज नथिंग लाइक उग्र कर्म योगा। ठीक है। जिससे हम तथा इस जगत के अन्य समस्त जीव बिना किसी उत्पात के अपना पालन पोषण कर सकें। बड़ी अद्भुत बात है। दिख गया आपको कि भौतिक रूप से भी हम सुख शांति पूर्वक रह सकें। अब एक बड़ी अद्भुत बात हो जाएगी। इस समय जो टेक्नोलॉजी है वह भी हमको यही प्रॉमिस करती है कि बिना किसी उत्पाद के आप हमारी सहायता से रह लोगे। लेकिन एक एक वस्तु जो सुविधा के रूप में हम सभी ने और मैंने भी इकट्ठी की हुई है, अगर उसका विश्लेषण करेंगे तो उससे हमारा नुकसान ही होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, फ्रिज से सुविधा होती है, लेकिन आप जो भी वस्तु खाने की फ्रिज में रख देते हैं उससे उसका गुण चेंज हो जाता है। अब इसका मतलब भी नहीं कि हम फ्रिज यूज नहीं करेंगे, लेकिन आप एक विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। या फ्रिज का पानी, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, जानते हैं कि सब खराब होता है, एटलीस्ट हम फ्रिज का पानी नहीं पीते। घड़े का पानी और फ्रिज का पानी, घड़े के पानी के 4 नुकसान बताइए। कोई नुकसान नहीं है। और फ्रिज के पानी के नुकसान होता है ना। तो घड़े का पानी ये भगवान की नेचुरल फ्रिज है, और ये जो अप्राकृतिक फ्रिज है उसके नुकसान है। और भी नुकसान आप सुन चुके होंगे, गैस रिलीज होती है, क्या क्या डिस्टर्ब होता है। अच्छा, घड़े से कौन सी गैस रिलीज होती है? कुछ भी नहीं। तो आप देख रहे हैं कि ठंडा पानी की व्यवस्था भगवान के द्वारा भी की गई है,
और अब इंसान के द्वारा जो की गई उससे कितनी बड़ी दिक्कत आ रही है। और बाकी जब फ्रिज खराब हो जाता है उसको फेंक देते तो उससे कचरा कितना बढ़ता है वो तो अलग बात है। कहीं कहीं तो लैपटॉप जो खराब हो गए हैं, वो जो बचे हुए लैपटॉप उनका पहाड़ बन गया है, इतना कचरा है वो। हाँ, फोटो में देखा जाता है, टायरों के पहाड़ बने हुए हैं। शायद ही आपने कभी सुना होगा कि बैलगाड़ी के नीचे आके कोई मर गया और कार के नीचे। तो ये तो जब हम गाड़ी लेके बाहर निकलते हैं तो स्वाभाविक है, ये मान लीजिए कि आज आखिरी दिन है, कौन व्यक्ति किधर से पेच मतलब क्या कह सकते हो, पिचका देगा क्या कह सकते हैं। तो एक एक बात हम देख रहे हैं कि ऐसा यही हमको टेक्नोलॉजी प्रॉमिस कर रही है, लेकिन कर नहीं पा रही है, उत्पात ही होता जा रहा है। क्या इस बात को आप लोग देख पा रहे हैं? यज्ञ को हटा दिया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि हमको पेमेंट करो। अग्रीड? वो यज्ञ हमारे लिए करो, जो मतलब बिल पेमेंट करो, हमें दो, हम तुमको देंगे और हम तुम्हारा जीवन सुखी कर देंगे। लेकिन जीवन सुखी नहीं हो रहा, इवन भौतिक रूप से भी जीवन सुखी नहीं हो रहा है। तो यहां कह रहे हैं कि कैसे हम बिना किसी उत्पाद के अपना पालन पोषण करें। जरा विचार कीजिए, हम लोग अब इतने बद्ध हो गए हैं, हम सभी, मैं भी, कि हम बिजली के बिना अपने अस्तित्व को सोच ही नहीं पा रहे हैं। जबकि बिजली भारत में ही देखा जाए तो लाइक 60 ईयर्स, ऑलमोस्ट 60 साल से पहले क्या भारत का अस्तित्व नहीं था? क्या सुखपूर्वक लोग नहीं रह रहे थे? लेकिन हम लोग की कंडीशनिंग कैसी हो गई है। मैं खाली ये बोलना चाहता हूं कि जो प्रॉमिस साइंटिस्ट या वैज्ञानिक कर रहे हैं कि तुम्हारा पालन पोषण हम बिना उत्पाद के कर देंगे, वह कर नहीं रहे। हर सुविधा के बाद एक कोई ना कोई उत्पाद सृष्ट हो जाता है। ये मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, ये सब लोग देखने का समर्थ है। आप एनटीपीसी में काम करते हैं, हम भी एनटीपीसी में कुछ समय रह के आए हैं, जानते हैं ना वहां पर ऐश का कितना बड़ा पॉन्ड, ऐश पॉन्ड बोलते हैं ना, ऐश पॉन्ड, बड़े बड़े राख के पॉन्ड, कोई दर्शनीय स्थल नहीं होता है राख के पॉन्ड, हम देखे वहां पे। और कैसे बड़े बड़े खेतों को कवर करके बना दिए जाते हैं ये पावर प्लांट्स। एटलीस्ट कहलगांव की बात तो हम कर ही रहे हैं। मैं निंदा नहीं, ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ कि किस प्रकार से वहाँ पे खेती होती थी। लोग आज भी बिहार में लोग बैल से खेती करते हैं, देखा, आप जाएंगे वहाँ कहलगांव तो रास्ते में देखेंगे। लेकिन अब देखिए ट्रैक्टर और क्या क्या आ गए हैं। तो ऐसा जरूर प्रॉमिस किया जा रहा है कि आपका पालन पोषण बड़े उत्पाद के बिना हो जाएगा, लेकिन वो जो तरीका है वही उत्पाद करने वाला है। तो यहां बता रहे हैं कि हमको एक, क्या बोलेंगे, सिनर्जेटिक, समझते हैं, एक ऐसा व्यवस्था बताइए जिससे सब लोग सुखी रह सकें, देवता भी सुखी हो, मनुष्य भी सुखी हो और भगवान आप भी सुखी हो जाएं। ठीक है, ये तरीका बताइए। नेक्स्ट, तथा आपके लिए और अपने लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह कर सकें। आपको संतुष्ट करने के लिए हम सामान जुटा सके और अपने लिए भी। तो श्लोक 92 देखिए। हे अजन्म भगवान काले, जिस प्रकार समय अनुसार, वैसे क्या मतलब है? देखिए, हर व्यक्ति को भगवान के लिए कार्य करना चाहिए, पहले तो समझ लीजिए, लेकिन काल के अनुसार करना चाहिए। जैसे इस समय हम लोग भागवत पढ़ रहे हैं और सुबह जप करते हैं। आप लोग अगर देखें तो श्रील प्रभुपाद ने हम लोग को, सभी लोगों को ट्रेनिंग दी है। सुबह उठ करके जप करते हैं, सुबह उठते हैं, वो मंगलारती दर्शन करते हैं, फिर जप करते हैं, फिर उसके बाद भोजन बनाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, फिर उसके बाद अपने कार्य करने जाते हैं, शाम को कथा सुनते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार की क्रियाओं को भगवान को समर्पित किया जा रहा है। मुझसे एक भक्त ने प्रश्न किया कि प्रभु जी, भक्तों की दिनचर्या क्या होती है? मतलब क्या है? मतलब ये है कि दिन के कौन से समय में वे भगवान के लिए कौन सा कार्य करते हैं। सेम क्वेश्चन, इज इट नॉट? तो काले, किस काल में आपकी किस प्रकार यावत बलिम संपूर्ण रूप से भोग भेंट ते वयम हरामा, आपको हमें समर्पित करनी चाहिए, यह ज्ञान दीजिए। इस प्रकार से ये सेंटेंस पूरा हो गया। किस काल में किस प्रकार से हम आपको संपूर्ण भेंट दे सके, अर्थात आपको पूर्णतः संतुष्ट कर सकें, यह ज्ञान हमको दी दीजिए। कुछ समझ पा रहे हैं? उद्देश्य है भगवान को संतुष्ट करना। वैसे इसको आप थोड़ा सा मैप कीजिए तो आप जानते हैं कि सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवान की संतुष्टि होती थी, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ के द्वारा होती थी, द्वापर युग में भगवान के विग्रह की पूजा के द्वारा होती थी, और कलयुग में केवल नाम मात्र से, कलयुग तू नाम मात्रेना पूजते भगवान हरि, भगवान के नाम के उच्चारण मात्र से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, कीर्तन से ही संतुष्ट हो जाते हैं और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बात यहाँ से ड्राइव आप कर सकते हो। तो ये श्लोक आपको सिखा रहा है, जो मैंने भी कोट मतलब बताया, कि किस प्रकार से अलग अलग समय में आप अलग अलग प्रकार से भगवान को संतुष्ट करते हैं। सुबह उठते ही हम प्रसाद ग्रहण करना शुरू नहीं कर देते हैं।
तो ये बात हम लोग को सिखाई गई है। तो यहाँ पे देवतागण भगवान को पूछ रहे हैं कि किस काल में किस प्रकार से आपको हम पूर्णतः संतुष्ट कर सके, यह बताइए। पहला लाइन क्लियर हो गया, भगवान को क्या क्या करना चाहिए। नेक्स्ट, यथाच एवं जिस प्रकार से अन्नम अदामा, अदामा मतलब खाना ग्रहण करना, हम लोगों को अन्न ग्रहण करना चाहिए, यह बताइए। हमें खाना खाना कैसे चाहिए ये बताइए। तो आप लोग प्रश्न करेंगे इसमें क्या सीखना है, रोटी तोड़ो मुंह में डालो, है ना? क्यों भाई, है ना? इसमें क्या सिखाना है? जी नहीं, इसमें ही तो बहुत सारा गेम है। अन्नाद ना अन्नाद भवंती नहीं, श्लोक मुख से निकल गया। अन्न से सत्व का निर्माण होता है। अन्न से भूल गया। जैसा आपने सुना होगा, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही शरीर का निर्माण हो जाएगा। यू आर वॉट वी ईट। तो हम कैसे अन्न ग्रहण करें, कैसे अन्न ग्रहण करें? अन्न भगवान को अर्पित करके ग्रहण करें, नहीं तो बंधन लगेगा ही। जैसे भगवान ने गीता में बताया है कि यद करोषि यद अश्नासी, जो तुम कुछ करते हो और जो कुछ भी तुम खाते हो वह मुझको समर्पित करके करोगे तो तुम मुझे प्राप्त करोगे। केवल खा खाकर भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक में विनोद में कि मान लो किसी के पिताजी बड़े पैसे वाले हैं और उसे कुछ करना नहीं पड़ता। मान लो कि प्रभु जी हमें तो कुछ करना नहीं पड़ता, हमारे पिताजी बड़े पैसे वाले हैं। तो कहते ठीक है, तुम भगवान के लिए कुछ करना नहीं चाहते तो भगवान के लिए खाओ। यह तशनासी, यद करोषि नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे तो कुछ खाओ भगवान के लिए, अर्थात भगवान को अर्पित करके खाओ। केवल खाने मात्र से, यानी भगवान का प्रसाद ग्रहण करने मात्र से व्यक्ति भगवान की प्राप्ति करेगा। बिना प्रसाद खाए भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि चल जाएगा हम बाहर कुछ भी खा लेंगे। एक इमरजेंसी की बात अलग है, लेकिन रोज इमरजेंसी नहीं होती है। तो भगवान को भोजन अर्पण करके ही ग्रहण करना चाहिए। तो इसलिए पूछ रहे कैसे हमें अन्न ग्रहण करना चाहिए। पहला प्रश्न क्या है, किस समय आपको कौन सा यज्ञ अर्पण करना चाहिए ये बताइए। और दूसरा, हमें अन्न कैसे ग्रहण करना चाहिए ये बताइए। ये मनुष्य जीवन है। प्रभुपाद बड़ा सुंदर कहते हैं, देखिए बैल या गाय केले को या किसी वस्तु को देखता है, ठेले पे मुंह मारना शुरू कर देता है बिना बिल पेमेंट किए, यानी कि ये उसका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं करता। ये कंट्रोल करने की पावर, सेल्फ कंट्रोल की पावर केवल मनुष्य को दी गई है, और इसीलिए दी गई है ताकि वह आगे प्रगति कर सके। तो ये बता रहे कैसे अन्न ग्रहण करना चाहिए बताइए। कुर्सी पे बैठ सकते हैं अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, कुर्सी बैठ लीजिए, कुर्सी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एवं यथा, जिस प्रकार उभयेषाम, आपको एवं हमारे प्रति भी, मतलब वह यज्ञ समर्पित करें, अर्थात भगवान को भी समर्पित करें और देवताओं को भी समर्पित करें। यह भी बताए। उभय का मतलब होता है दोनों, यानी आपको, हे भगवान आपको भी वे समर्पित करें और हम देवताओं को भी समर्पित करें, यह भी बताइए। माता जी अगर आपका फ़ोन बजेगा तो बहुत हमें डांटना पड़ जाएगा। हम यहाँ उम्र का लिहाज नहीं करते। अगर कोई क्लास में फ़ोन बजाता है तो बहुत डांट लगता है। हाँ, फ़ोन बंद कर दीजिए अगर क्लास में बैठना चाहते हैं, उससे बहुत नुकसान होता है। यहाँ जो बैठे तो उम्र आपकी बाहर छूट गई, आयु हरत, आपकी आयु बाहर छोड़ कर आ रहे हैं। यू बी गुड स्टूडेंट, ओके, डोंट डिस्टर्ब इन द क्लास। तो आपको भी संतुष्ट कर सके और देवताओं को भी। ये बड़ी मज़ेदार बात है, क्योंकि अगर आप भगवान को संतुष्ट करते हैं तो सारे देवताओं को उनको हिस्सा मिलता है। ये इंटरेस्टिंग है। तो यह भी बताइए कैसे मिल जाएगा उनको। यत्र, जहां स्थित होकर, स्पेलिंग मिस्टेक है, होकर, ते इमे ही लोका, सारे लोकों में स्थित इन जीवों को निश्चित ही बलिम हरंत, भोग वस्तु अर्पित करते हुए अनूहा निर्विघ्न अथवा अवितर्क रूप से अन्नमिदंती, अन्न ग्रहण करना चाहिए। यह ज्ञान आप हमको प्रदान करें। किसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस जगत में जितने भी लोग हैं वह कैसे आपको और हम लोगों, देवताओं को और हम आपको, भगवान को यज्ञ अर्पण करें और उसके द्वारा निर्विघ्न रूप से अन्न ग्रहण करें। देखिए जैसे सिंपल सी बात है, अब आपने दाल चावल बनाया तो भगवान को अर्पित किया, उसके बाद क्या है, खाइए। लेकिन अगर अर्पित नहीं किया है तब डाउट हो जाएगा। डाउट क्या हो जाएगा, मतलब इसका क्या प्रभाव होगा। एक और अर्थ बताया जा रहा है कि भगवान को यज्ञ अर्पित कर रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं, इसका रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये संशय उनको ना रहे, ऐसा मार्ग बताइए। मैं समझा पा रहा हूं? जैसे जैसे भगवान को भोजन अर्पण करना चाहिए। कहाँ करेंगे?
कहां करेंगे आप? दीवार में? तो भगवान ने ये श्रीमद् भागवत में बताया कि 8 प्रकार से अगर भगवान के विग्रह को बनाया जाता है, पेंटिंग के रूप में, मणि से, लकड़ी से, ऐसे होता है, वहां आप भगवान की सेवा भगवान को दे सकते हैं। तो वहां आपको कोई संशय नहीं रहेगा, कोई विघ्न नहीं रहेगा, कोई कठिनाई नहीं रहेगी भगवान को अर्पण करने के लिए। मैं समझा पा रहा हूं कुछ? जैसे हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, तो हरे कृष्ण मंत्र करने से भगवान की प्राप्ति होगी। तो ये एक प्रोसीजर बताया जा रहा है जिसमें कोई तर्क नहीं रह करेगा, वितर्क और पता नहीं होगी कि नहीं होगी, और उसमें कोई विघ्न भी नहीं है। मैं समझा पा रहा हूं? कोई संशय न रहे लोगों को यज्ञ करने में, और उसके द्वारा उनको आसानी से वस्तु भी प्राप्त हो जाएंगे। ये प्रश्न भी कर रहा है, ये ज्ञान भी हमको दीजिए। वैसे ये ज्ञान भगवान ने भगवत गीता में बड़ा स्पष्ट कहा है, सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापतिम अनेन प्रसविश्वध्वम एषवो तुष्ट कामधुक। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, यज्ञ के साथ प्रजा की सृष्टि करके, सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापति, पहले के समय यानी सृष्टि की शुरुआत में प्रजापति भगवान विष्णु ने बोला, क्या बोला? अनेन प्रसविश्वध्वम, इस यज्ञ के द्वारा आप समृद्धि को प्राप्त करो। एषवो तुष्ट कामधुक, ये यज्ञ तुम्हारी सारी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए कामधेनु गाय के समान हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। इस जगत में लोग मनोरथ करते रहते कि ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन अगर पहले कोई यज्ञ नहीं किया है, कोई पुण्य नहीं किया है, तो वह प्रयास करने पर भी वो वस्तु नहीं मिल पाती है। लोग सोचते हैं कि हम अपने सामर्थ्य सब कुछ कर लेते हैं। अगर सामर्थ्य और प्रयास से सब कुछ हो जाता है तो बहुत लोग प्रयास करने के बाद भी धन आदि की प्राप्ति क्यों नहीं कर पाते? सारा प्रयास करने के बाद भी स्वास्थ्य का लाभ क्यों नहीं कर पाते हैं? विचार कीजिए। बहुत से होता है कि पति और पत्नी समर्थ है लेकिन संतान नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पा रही है? तो हम लोग स्वतंत्र नहीं कि बस हम प्रयास करेंगे सब कुछ हो जाएगा। भगवान के आशीर्वाद की जरूरत होती है। समझ रहे ना बात? तो बहुत बड़ी बात है कि जो व्यक्ति यज्ञ करता है वह और भौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से वह समृद्ध होता जाता है। और आगे भी भगवान ने गीता में कहा है, देवान भावयतानेना ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यतः। देवता यज्ञ के द्वारा तुम पर प्रसन्न होंगे और तुमको सारे आशीर्वाद प्रदान करेंगे, और इस प्रकार तुम प्रगति करोगे, आध्यात्मिकता में भी प्रगति करोगे, भौतिक रूप से भी संपन्न रहोगे और आध्यात्मिक रूप से भी संपन्न रहोगे। और यह मैंने स्पेशली देखा था बाली में, इंडोनेशिया में। वहाँ लोग सूर्य की उपासना करते हैं और उनका विश्वास है कि इस प्रकार से वो पूजा करते हैं तो इस कारण से वह समृद्ध रहते हैं, मतलब बारिश आती है, खेती अच्छी होती है, और काइंड ऑफ ऐसा होता है कि वो पूजा करते हैं तो होती है, बारिश होती है, सब कुछ अच्छा होता है। तो ये एक बात समझ लीजिए कि ये श्लोक थ्योरेटिकल नहीं है कि थ्योरी सुनी और झाड़ कर चल दी। हम लोग ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये श्लोक हमें एक जीवन की बहुत सुंदर शिक्षा दे रहा है, और वह है यज्ञ में जीवन जीने की शिक्षा, जिसमें हमें भौतिक रूप से भी संरक्षण प्राप्त होगा और हम आध्यात्मिक रूप से भी प्यूरिफाई होते हुए चले जाएंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हियर इट अगेन। मनुष्य जीवन में आवश्यक है कि हमारी भौतिक आवश्यकताएं, सुख सुविधाएं प्राप्त हों, वो जरूरी है। तो यज्ञ वह भी पूर्ति कराएगा, और यज्ञ करने से व्यक्ति आगे और आध्यात्मिक रूप से भी प्रगति करता है, उसकी चेतना का शुद्धिकरण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भोजन हम करते हैं तो वही अगर भोजन आप भगवान को अर्पित कर देते हैं तो हमारा चित्त पवित्र हो जाता है। अरे एक बार भी भगवान का प्रसाद ग्रहण किया है तो उससे मनुष्य का जीवन प्राप्त होगा, इतना शक्तिशाली भगवान का प्रसाद है। तो हर बार जो हम भोजन मान लो भोजन नहीं अर्पित कर रहे हैं तो बहुत बड़ा नुकसान उठा रहे हैं। ये समझना चाहिए इस बात को। तो यज्ञ में जीवन व्यक्ति का होना चाहिए, शिक्षा इस श्लोक से मिल रही है। श्रीधरी, सामर्थ्य के अभाव को ही विस्तार से बतलाने के लिए कार्य की अत्यंत विचित्रता को बतलाते हैं। पिछले श्लोक में कहा कि हमारा सामर्थ्य नहीं हो रहा है सृष्टि करने के, तो आप हमको ज्ञान दीजिए कि सृष्टि कैसे हो। तो भगवान मान लो पूछे कि भाई सृष्टि करने में दिक्कत क्या है, क्या दिक्कत है? कहते हैं देखिए ये बहुत कठिनाई है, कैसे हमें भोग मिले, कैसे हम जो भोग मिल रहे हैं वो आपको समर्पित करें, कैसे सभी लोग भौतिक रूप से ठीक ठाक रहें और आध्यात्मिक रूप से भी प्रगति करें। ये सब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इस सृष्टि का ये उद्देश्य है कि लोग आध्यात्मिक रूप से प्रगति करें। तो इस सब को भी आप ज्ञान हम के रूप में हमको बताइए। हे अजन्मा भगवान, जिस प्रकार से समयानुसार हम आपको पूर्ण रूप से बलि प्रदान कर सके। बलि का मतलब ये नहीं वो मतलब मुर्गे वाली बलि, बलि मतलब ऑफरिंग टू कृष्णा। जैसे आप लोग मंदिर जाते हैं तो फूल अर्पण करते हैं या फल अर्पण करते हैं, उसको बलि कहते हैं, ऑफरिंग कहते हैं।
तथा जिस तरह से हम लोग अपने अपने भोगों को प्राप्त कर सकें, आपको दे सकें, यानी आपको संतुष्ट कर सकें। क्या भगवान ने गीता में बताया है? भगवान ने क्या डिमांड करी है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान ने कहा पत्र पुष्प फल और जल कोई देता है भक्त तो मैं स्वीकार करता हूं। भगवान ने स्पष्ट किया कि नहीं किया? देखिए जो गीता पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे आ रहा है। भगवान कह रहे हैं कि भाई जो मेरी पूजा करता है वो मेरे पास आ जाता है। तो अब कोई पूछे अरे भगवान तो बहुत बड़े हैं, भगवान को मैं कैसे संतुष्ट कर सकता हूं? तो भगवान ने उत्तर बता दिया कि पत्र पुष्प फल और तोय से मुझे तुम संतुष्ट कर सकते हो, साफ सुथरी तरीके से अर्पण करके देना। प्रयतात्मना का अर्थ था बड़े प्रयत्न पूर्वक बनाया। तो यानी हम आपको कैसे पूर्णतः संतुष्ट कर सकें और हमारी भी सुविधा कैसे हमको प्राप्त हो, यह भी। अर्थात हम लोग तो केवल अन्न प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु ऐश्वर्य रूपी भोग तो आपको ही प्राप्त होगा। मतलब सारे ऐश्वर्य हम आपको दे सकें यह बता दीजिए, और हमें तो बस जीने के लिए अन्न खाने को मिल जाए, हम संतुष्ट हो जाएंगे। वेरी नाइस पॉइंट। और जहां रहकर ये सभी जीव आपको तथा हम लोगों को भी भोग प्रदान कर सके, मतलब हमारा शेयर प्रदान कर सके और निर्विघ्न बने रहें अथवा संशय रहित बने रहें। क्या मतलब है कि भाई जो उनकी प्रक्रिया है यज्ञ की उसमें कोई बाधा नहीं आए, और दूसरा जो यज्ञ कर रहे हैं उसमें कोई संशय न बने कि इसका फल मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा ज्ञान हमें प्रदान करें। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यज्ञ जब हम कर रहे होते हैं तो उसका प्रभाव तुरंत नहीं दिखाई पड़ता है। प्रभाव तुरंत आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है लेकिन दिखता नहीं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको पैसा ट्रांसफर किया और आप सो गए, तो दिखेगा कब आपको? आज ट्रांसफर किया है, मान लो 8 बजे रात में कर दिया और आप सो रहे हैं, तब पैसा आपके अकाउंट में आया कि नहीं आया? लेकिन आपको तो तभी दिखेगा ना जब मंगल आरती वगैरह करके अपना प्रसाद खा के फिर फोन चेक करेंगे। अच्छा, क्लियर होगा कि नहीं? तो यज्ञ कर रहे हैं, जब कर रहे हैं इतना ज्यादा पुण्य अकाउंट में जा रहा है कि उसका हिसाब ही नहीं है, लेकिन तुरंत नहीं दिखाई पड़ता कि एक बार कृष्ण बोला है तो अब सारे कर्म ध्वस्त और सारे पुण्य अकाउंट में आ गए, ये दिखाई नहीं पड़ता है। तो लोगों को संशय बना ही रहता है, इसीलिए तो लोग जप छोड़ देते हैं। डू यू एग्री विद दिस? अगर किसी को जरा सा भी विश्वास हो, एक मिनट छोड़िए, वो पहले उसको नहीं पूरा कर। आज तक कभी कोई सैलरी लेना भूला है? एनीवन? जो लोग भी सैलरी, कुछ लोग ऐसे घुमा रहे हर जैसे, जो लोग जॉब नहीं भी करे वो भी करे नहीं इतना पावरफुल है पैसा, है ना? प्रिंस सब नौकरी करते हैं क्या? जब करे नहीं भूला नहीं। लेकिन ये समझ रहे हैं इस बात को कि आज तो कभी नहीं कोई सोचा होगा अरे पैसा लेना भूल गए। नहीं भूलते ना, क्योंकि वो महत्वपूर्ण लगता है। लेकिन अब हरे कृष्णा जब कभी कभी लोग भूल जाते हैं करना, या भूल जाते हैं, मतलब आज छोड़ो क्या फर्क पड़ता है। तो क्योंकि उसका लाभ तुरंत नहीं समझ में आता है, इस कारण से लोग उसको नेग्लेक्ट करते हैं। शंका रहती है पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। जिस व्यक्ति को एकदम शंका रहित हो जाए कि भाई हरे कृष्ण मंत्र से मुझे गोलोक की प्राप्ति हो जाएगी, तो वो क्यों नहीं जप करेगा? तो ऐसा ज्ञान हमको दीजिए कि व्यक्ति निशंक होकर के बिना शंका के यज्ञ करे, ये बोल रहे हैं। एक हम भक्त उनका विरोध करेंगे, उनको कथा अच्छी लगने लगी, तो कथा अच्छी लगने लगी तो जब बंद कर दी। हमने कहा अरे तो आप तो कथा कोई विफल कर दी। हमने कहा भाई कौन सी कथा में हरे कृष्ण मंत्र जप करने के लिए मैं नहीं बोला हूं। सब लोग समर्थन नहीं करेंगे, हर क्लास में तो बोल रहे हैं जप करने के लिए, तो कथा सुनने के बाद आपने जप कम कर दिया तो मेरी कथा विफल हो गई ना। ये सोचने वाली बात है ना। तो पॉइंट यह है कि लोग शंका करते हैं पता नहीं ये हरि नाम काम करेगा कि नहीं करेगा, इत्यादि इत्यादि। तो ऐसा प्रोसीजर बताइए कि व्यक्ति निशंक होकर के यज्ञ करे। श्रुति भी कहती है ता एनम ब्रूब नानयतनम नह प्रजानिहि यस्मिन प्रतिष्ठता अन्नम अदाम। अर्थात उन देवताओं ने प्रजापति से कहा आप हमें आश्रय प्रदान करें जिसमें स्थित होकर हम अपने भोगों को प्राप्त कर सकें, मतलब अपनी सुविधाओं को प्राप्त कर सकें। सारार्थ दर्शनी। मान लो भगवान पिछले श्लोक को सुन करके कहें कृपया बताएं कि मैं आपकी वांछा किस प्रकार पूर्ण करूं। यदि भगवान ऐसा कहें तो इस पर देवतागण कहते हैं हे अजन्मा प्रभु,
काले अर्थात समुचित समय आने पर हमें जिस प्रकार आपको यावत अर्थात संपूर्ण पूजा सामग्री अर्पित करनी चाहिए यह बताइए। देखिए, यावत का मतलब होता है जहां तक, तो जहां तक का मतलब फैल रहे हम लोग, फैलने के सेंस में ना, जहां तक, तो जहां तक का अर्थ हो गया उसकी पूरी आखिरी सीमा तक, तो इसलिए जावत का अर्थ यहां पे लिया गया है सामग्रेना, संपूर्णता में आपको हम संतुष्ट करें यह बताइए। आगे बढ़ते हैं। अतः मनुष्य देवता तथा विविध ग्रहों द्वारा निर्मित इस प्रापंचिक जगत के रूप में अनेक क्रीड़ा उपकरणों को बनाकर हमें आपको समर्पित करना चाहिए। कैसे समर्पित करना चाहिए यह बताइए, एवं आपकी माया शक्ति की वृत्ति अर्थात प्रभाव होने के कारण हमें अन्न ग्रहण करना चाहिए, यह ज्ञान हमको दीजिए। समझिए, कैसे मनुष्य, देवता और जो विभिन्न प्रकार के ग्रह हैं उनकी सृष्टि होगी यह बताइए। सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं। और क्योंकि यद्यपि हम आत्मा हैं, देवता आत्मा है, लेकिन शरीर मुझे हम लोग को माया के द्वारा मिला है, तो माया रूप के शरीर की तो पुष्टि अन्न से ही होगी ना, पेट तो अन्न से ही पलेगा, तो अन्न कैसे ग्रहण करें यह बताइए। और क्लियर हुआ? ये देह मिला है तो देह का पोषण तो अब अन्न से होगा ना, तो इस देह का कैसे पोषण करें कि हम अन्न ग्रहण कर सकें और वह अन्न ग्रहण करके हम शुद्ध भी हों, यह भी बता दीजिए। क्लियर हो गया? ठीक है। इसका अर्थ है कि राजा द्वारा आदिष्ट यानी आदेश प्राप्त कर गृहस्थ, माताएं एवं वयोवृद्ध जन वेतन रूप जीविका हेतु भरपूर अन्न ग्रहण करें, एवं इमे लोका अर्थात देवता एवं पशु आदि यह समस्त प्राणी जो आपकी जीव शक्ति के कार्य हैं, इन्हें उभयेषाम अर्थात आपके एवं हमारे प्रति बलि अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि वे हम पर और आपकी माया शक्ति पर आश्रित हैं। तो वे कैसे करें यह ज्ञान भी दीजिए। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, बहुत सिंपल सा पॉइंट। जैसे राजा की आज्ञा से सब गृहस्थ आदि सब लोग भोजन ग्रहण करते, उसी तरह से हमको आपसे सिखाइए कि कैसे अन्न ग्रहण करना चाहिए। बहुत सिंपल सी पॉइंट है। और दूसरी बात, उभयशाम मतलब क्योंकि हम लोग देवताओं पर भी आश्रित हैं और भगवान की माया शक्ति पर भी आश्रित हैं, तो इसलिए हमको किस प्रकार से यज्ञ करना चाहिए ताकि हमारी सुख सुविधा हमको मिलती रहे, ये बात हमें बताई गई। जैसे भगवान ने गीता में कहा है, देवताओं के द्वारा वस्तुएं जिसको प्राप्त होती हैं और वह देवताओं को अर्पित नहीं करता है तो वह चोर है। तो आप कहें कि हम लोग तो देवताओं की उपासना नहीं करते हैं। हाँ सही है, लेकिन भगवान की उपासना करने से सभी देवताओं की उपासना हो जाती है, सारे देवता संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए हम लोग देवताओं की उपासना कर देते हैं। क्योंकि पेड़ के जड़ में पानी देने से सभी पत्तों को मिल जाता है। उन्हें विभिन्न यज्ञों, योग एवं ज्ञान के रूप में आराधना करनी चाहिए एवं अन्न ग्रहण करना चाहिए, एवं इसके फलस्वरूप उन्हें अपने अपने कर्मों का फल ही भोगना चाहिए। तो बेसिकली पॉइंट क्या है कि कैसे यज्ञ करें, जिसके द्वारा कैसे यज्ञ अन्न ग्रहण करें, ये सब आपको बताइए। भगवान कर्मों का फल प्रदान करेंगे अथवा नहीं, जैसे संशयों से रहित होकर उन्हें अपना फल प्राप्त करना चाहिए, यह भाव है। यह सिखाइए कि कैसे निशंक होकर के वे यज्ञ कर सके, बिल्कुल विश्वास करके, ताकि उस यज्ञ को संपादित करके वे जीवन को सफल कर सकें। बिना यज्ञ किए व्यक्ति कर्म बंधन में ही फंसता है। भगवद गीता, यज्ञार्थे कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। जो यज्ञ अर्थात विष्णु के लिए कर्म किया जाता है, उसके अलावा जो भी हम कर्म करते हैं वह केवल बंधन का कारण बनेगा, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो कह रहे हैं कि आप ऐसे बताइए जिसके द्वारा व्यक्ति सीखे कि अपने हर कर्म को वह कैसे यज्ञ के लिए यानी भगवान विष्णु के लिए करे, और इसके द्वारा क्रमशः वह मुक्त होता चला जाए, भगवान के पास चला जाए। ये बात यहाँ पे स्पष्ट आ रही है। कृपया आप हमें यही प्रदान करें, क्योंकि यही हमारी इच्छा है। श्रुति कहती है, ता एनम अब्रुवन अयतानम नह प्रजानीहि यस्मिन प्रतिष्ठिता अन्नमदामः। उन्होंने श्री भगवान से कहा कि आप हमें एक निवास प्रदान करें जहां हम भोजन कर सकें। ऐत्रेय उपनिषद 2.1। तो बहुत सिंपल है, हमारा कार्य का स्थान या भोग स्थान प्रदान करिए। कहाँ रहें और वहां रह करके हम किस प्रकार से आपकी सेवा कर सकें यह बताइए, और सारे मनुष्य कहाँ रह करके आपकी सेवा कर सकें यह बताइए। ये सारा ज्ञान हमको दीजिए। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर नाउ। बॉटम लाइन इज कि मनुष्य कहाँ रहे और वह कैसे अपने जीवन को, अपने कर्मों को आपको समर्पित कर सके, वह हमको बता दीजिए, क्योंकि इसी के द्वारा मनुष्य पवित्र हो सकता है। बहुत इजी है, ठीक है। तात्पर्य, विकसित चेतना मनुष्य जीवन से प्रारंभ होती है। क्यों? क्योंकि इससे पहले तक जो भी है, यानी कि जीव, जल,
पशु आदि हैं, वह केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन ही कर सकते हैं। इसके बाहर वह कुछ कर ही नहीं सकते। इस श्लोक को बंदर बकरी नहीं समझ सकते। विकसित चेतना मनुष्य जीवन से प्रारंभ होती है, जो उच्चतर लोकों में निवास करने वाले देवताओं में और भी बढ़ जाती। सत्वात् ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थ, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्थ अधो गच्छन्ति तामसा। तो मनुष्य जीवन में कोई व्यक्ति सत्गुणी होता है तो देवता के योनि में जाता है, उसकी चेतना और एक्सपैंड करती है, उसको और अधिक सुख मिलता है। और मनुष्य की चेतना तो राजसिक होती है, और अगर और तामसिक कार्य करता है तो व्यक्ति निम्न योनि में जाता है। तो बोल रहे हैं कि चेतना का विकास उच्चतर लोकों में और अधिक अधिक होता चला जाता है। यह पृथ्वी ब्रह्मांड के लगभग बीचों बीच स्थित है। आप जानते हैं कि 14 प्लैनेट है, उसके बीच में 7वां प्लैनेट प्लैनेटरी सिस्टम है पृथ्वी लोक। और मनुष्य जीवन देवताओं तथा असुरों के जीवन के बीच का माध्यम है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मनुष्य आश्रित प्रवृत्तियों को ग्रहण करके असुर बन सकता है, राक्षस बन सकता है, और आप ये देख भी रहे हैं। वही मनुष्य सत्संग करके भक्त बन सकता है तो देवता या फिर वैकुंठ का पार्षद भी बन सकता है। ये चुनाव हर मनुष्य के पास है, और आप यहाँ पे होते हुए देख रहे हैं, इस जगत में देखा जा रहा है। ठीक है। पृथ्वी के ऊपर के लोक विशेष रूप से उच्चतर बौद्धिकों अर्थात देवताओं के निमित्त हैं, जिनकी बुद्धि बहुत ज्यादा होती है। वे देवता इसलिए कहलाते हैं क्योंकि अपने जीवन स्तर में संस्कृति, भोग विलास, सौंदर्य, शिक्षा तथा आयु के दृष्टिकोण से अत्यधिक बड़े चढ़े होते हुए भी वे पूर्णतः ईश भावना भावित होते हैं। अब ये एक बहुत सुंदर बात है। प्रायः लोग सोचेंगे कि कृष्ण भक्ति करने के लिए व्यक्ति को बाबा जी ही बनना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देवताओं के पास बहुत सुविधा है, लेकिन वह यह नहीं भूलते कि ये सारी सुविधा भगवान के द्वारा आई है, और इसका उपयोग वह भगवान को समर्पित करके चलते हैं। यस, वह आध्यात्मिक रूप से भी उन्नतिशील हैं और भौतिक रूप से भी उन्नतिशील हैं। असुर भी उन्नतिशील हैं भौतिक रूप से, लेकिन भगवान को वह यज्ञ अर्पण नहीं करते। ये उनकी असुरता है। ऐसे देवता सदैव भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर रहते। इससे पहले मैं इसको पढ़ाऊं, फिर इसी बात पे रिपीट करते। एक भक्त ने कहा कि हम अपने घर गृहस्थी में आसक्त हैं, घर की वस्तुओं में। देखिए उसको कैसे त्यागें, बहुत सिंपल सी। आपके घर में मान लीजिए एसी चल रहा है, तो आपको विचार करना चाहिए भगवान कितनी दया की है कि इस गर्मी में भी हमको एसी मिल रहा है, हम सो पा रहे हैं, ठीक से सो पा रहे हैं। तो सो के सुबह उठे भगवान का भजन करें। तो यह तो नहीं कह जा रहा कि आप एसी को फेंक दीजिए, लेकिन यह देखिए कि भगवान ने आपको एक सुख सुविधा प्रदान की हुई है और आप भगवान का भजन कर पा रहे हैं। मान लो देह में कोई कष्ट नहीं है, स्वास्थ्य ठीक है, तो यह भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। भगवान हमको आपने शरीर अच्छा दिया, हम भगवान का भजन करेंगे। उस शरीर को फेंकने की तो बात नहीं की जा रही है। What is the point in accepting with gratitude what Krishna has provided us? बड़े भगवान ने जो हमको प्रदान किया है उसको कृतज्ञता से स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? जो आपका कोटा है उसको आप स्वीकार कर सकते हैं, शास्त्र बोलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे देवता सदैव भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि वे भली भांति इस तथ्य को जानते हैं कि हर जीव स्वाभाविक तौर पर भगवान का नित्य अधीनस्थ सेवक है। बड़ी सुंदर बात है। जो देवता है वो इस बात को स्वीकार करता है और जानता है कि हम सभी का स्वभाव है किसी के अधीन रहकर ही चलना। स्वीकार है? बड़ी ब्रिलियंट बात है। प्रभुपाद जी कहते हैं हम सभी लोग किसी ना किसी के अधीन होकर चल रहे हैं, और कोई नहीं मिलता तो अपने मन के अधीन होते हैं, अपने इंद्रियों के अधीन होते हैं। तो जब अधीन होना ही है तो क्यों ना भगवान के अधीन हुआ जाए। बस सिंपल सी बात है। और जब भगवान के अधीन होकर चलता है व्यक्ति तो बहुत सुख मिलता है, और बाकी इंद्रियों की या अन्य लोगों की सेवा करते हैं तो व्यक्ति को केवल दुख प्राप्त होता है। ये देवता का लक्षण है कि वह भगवान के अधीन होकर चलता है। इसीलिए तो इन श्लोकों में कहा गया बार बार कि हम आपके हैं, हम आपके सेवक हैं, भगवान हम पर दया कीजिए। ये भाव भगवान के अधीन होना, ये एक उस व्यक्ति के लक्षण है जो माया के अधीन नहीं है, अर्थात मुक्त पुरुष के। जो भगवान के अधीन होकर चल रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जो भगवान के अधीन होकर चल रहा है वह माया के अधीन नहीं हो सकता। जैसे कोई अगर वैद्य के अधीन है तो अब वह बीमारी के अधीन नहीं है। अब तो क्लियर हो गया। या तो आप बीमारी के अधीन रह लीजिए या वैद्य के अधीन रह लीजिए, अधीन तो रहना ही पड़ेगा। अगर भगवान के अधीन है तो वैद्य के अधीन है तो बीमारी के अधीन नहीं है। आप
एक व्यक्ति इसमें ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता कि जब बीमारी आती है तो हम देखते हैं कि हम बीमारी के अधीन है, बीमारी ने हमको पकड़ लिया है, तो आप स्वेच्छा से अपनी स्वाधीनता को वैद्य को समर्पित करते हो। वैद्य जी क्या खाना है बताइए और क्या नहीं खाना है। देखिए कितना कंट्रोल है, इतने कंट्रोल में आ गए हैं कि अब क्या खाएंगे वो दूसरा आदमी बताएगा। दही नहीं खाना, दही नहीं खाऊंगा, देखा, आलू मत कर, अंडे नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। एटलीस्ट वैद्य के मुख पे तो बोल देते हैं बात निकाल लेते हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं आलू मत करना, ठीक है ठीक है, आलू नहीं खाएंगे, आलू नहीं खाएंगे, अरे थोड़ा सा खा लेते हैं बट पॉइंट इज दैट कि अगर सही होना चाहते हैं तो अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी ना। बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। तो ये देवता का लक्षण है। वे यह भी जानते हैं कि एकमात्र भगवान ही सारी जीवों की जीवन आवश्यकताएं पूरी करके उनका पालन करते हैं। वो ये कैसे जानते हैं? एको बहुनाम यो विदधाति कामान नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। क्योंकि वह शास्त्र सुनते हैं, वो जानते हैं कि सारे नित्य हैं, उसमें भगवान एक अकेले नित्य हैं, और बहुत सारे चेतना से युक्त जीव हैं, उसमें भगवान विशिष्ट चेतना से युक्त जीव हैं, और वो अकेले भगवान सभी की इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। मैं बार बार भक्तों को बता रहा हूँ, कई बार क्लास में बताया कि भगवान हमारी पग पग पर सहायता कर रहे हैं और उसको देखने का सामर्थ्य भी हमारा जुटना चाहिए। और अगर ऐसा देखेंगे तो व्यक्ति भगवान के प्रति कृतज्ञ रहेगा, भगवान कितना उपकार कर रहे हैं। अकेले भगवान सबकी इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं, हर इच्छा को। इस सत्य की पुष्टि इस वैदिक सूत्र से होती है। देखिए मैं यही कोट कर रहा था, एको बहुनाम यो विदधाति कामान। अकेले भगवान सभी की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। कभी कभी भक्त भी बड़ी बुद्धूपने की बात करते हैं, क्या भगवान हमारी इच्छा पूर्ण करेंगे? अरे तुम जब भक्त नहीं थे तब तुम्हारी इच्छा कौन पूर्ण कर रहा था? तब भी भगवान ही कर रहे थे, और जब भक्त बन गए तो भगवान तो और ध्यान देंगे। ता एनम ब्रुवितायतनम न प्रजानी ही यस्मिन प्रतिष्ठा अन्नम अदामे इत्यादि। ये भी आपने श्लोक टीका में सुना था। भगवत गीता में भी भगवान को भूत भृत अर्थात सारे जीवों का पालन करने वाला कहा गया है। भूत भृत च भूतस्थो ममात्म भूत भावना। भूत भृत, मैं सभी भूतों का भृत यानी भरता हूं, सभी जीवों का पालन करने वाला हूं। कैसे पालन करते हैं? हवा दे रहे हैं कि नहीं, हवा के बिना कैसे जिएंगे? और पानी के बिना, और अन्न के बिना। समझ गए ना? चक्कर यह है कि भगवान इसका पेमेंट नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए व्यक्ति इसको कुछ गिनता नहीं है, बस यही बात है। यह आधुनिक सिद्धांत है कि भूखमरी के कारण जनसंख्या में वृद्धि है, जो देवताओं या भगवत भक्तों को स्वीकार्य नहीं है। भक्त या देवतागण इस बात से पूर्णतः अवगत हैं कि भगवान कितने भी जीवों का पालन कर सकते हैं, बशर्ते कि वे इसका ध्यान रखें कि किस तरह भोजन किया जाए। अब बहुत महत्वपूर्ण बातें आ रही हैं और एक ही बार में समझ में आ जाएगा, कठिन नहीं लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। यदि वे सामान्य पशुओं की तरह भोजन करना चाहते हैं जिनमें ईश चेतना नहीं होती, तो उन्हें जंगल में रहने वाले पशुओं की तरह भूखमरी, दरिद्रता तथा अभाव में जीवन बिताना होगा। दिस इज अ ब्रिलियंट पॉइंट। पूरी क्लास ना समझ में आए, ये तो समझ लीजिए बढ़िया से। देखिए, सामान्य पशु जैसे क्या हो गया, जंगल का राजा कौन है? सिंह। तो जैसे राजा के पास सब लोग बलि यानी अपने टैक्स भरने के लिए आते हैं, तो क्या सारे हिरन राजा के पास जाते हैं? तो साहब, राजा साहब आप भूखे होंगे, हमें खा दीजिए। परिश्रमेण ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। 8वीं में पढ़े थे इसको हम लोग। ये है शायद अभी भी संस्कृत की बुक्स में आता है, ये सिखाया जाता है कि परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मनोरथ मात्र से नहीं। क्यों? अब सिंह मनोरथ करता रहे, भाई मुंह खोल के बैठ जाए कि आओ कोई हिरन आ जाए, तो नहीं आने वाला, उसको खूब मेहनत करनी पड़ती है तब खाने को मिलता है। तो अब सिंह को यज्ञ तो नहीं कर रहा है। बहुत बड़ा सूत्र है। यदि हम भगवान को भोजन अर्पण करके ग्रहण करेंगे, कृष्णा इज वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरी ग्रेन यू आर ऑफरिंग।
एक एक अन्न को आप जो भगवान को अर्पण कर रहे हैं उसके लिए भगवान कृतज्ञ हैं। आप भूखे मर ही नहीं सकते। डायबिटीज से मर सकते हैं खा खा कर, लेकिन भूखे नहीं मर सकते। ये कोई माता जी हैं, मैं नाम नहीं रख रहा हूँ अभी, लेकिन वो अच्छी खासी सैलरी, जबरदस्ती टेंशन लेते हैं, 1000 तरह के लोन ले लेंगे, फिर दिमाग खराब करते हैं। तो कहे मैं जगन्नाथ जी की सेवा कर, सबने कहा जगन्नाथ जी को आप भोग लगा रही हैं और आप भूखी मर जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता मूर्ख, ऐसा हो ही नहीं। भगवान बदनाम हो जाएंगे कि जो इनको उनकी सेवा कर रहा है वो भूखा मर गया। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी का शब्द है, बड़ा अच्छा लगा था, देखे सुने न भक्त भिखारी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई एक भक्त यहाँ बता दे कि खाने के पैसे नहीं है, बाकी पता नहीं मतलब एसी है कि नहीं वो पता नहीं, लेकिन खाने के पैसे ना हो ऐसा नहीं हो सकता, या खाने की व्यवस्था ना हो। बहुत ज्यादा जबरदस्त बात बोल रहे हैं यहाँ पे। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से कोई व्यक्ति कहता है हाँ तुम लोग खाने को मिल रहा है ना इसलिए भजन कर रहे हो, तो महाराज के तो क्या तुमको भगवान भूखा मार रहे हैं, क्या तुमको भोजन नहीं दे रहे हैं? बताइए ना, जब भक्त नहीं थे और अंट संट कुछ भी खा रहे थे तब भी तो भगवान ही दे रहे थे ना। यहां तक प्रभात कहते हैं मांस खा रहा है तो क्या मांस की सृष्टि वो स्वयं कर सकता है? नहीं, उसके लिए भी उसको भगवान पर निर्भर होना पड़ेगा। भगवान मुर्गा बनाएंगे नहीं तो काटो कैसे, बताओ। मान लो भाई मुर्गा तो अंडे से आएगा, अंडे से भगवान मुर्गे बनाने बंद ही कर दो, चलो तब तो मुर्गे खाने के लिए भी तो व्यक्ति को भगवान पर निर्भर होना पड़ रहा है ना। और तो हम मुर्गा खाने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन जो भगवान के लिए यज्ञ नहीं करेगा वो अभाव का अनुभव करेगा ही, ये बात यहां कही जा रही है। जंगल के पशुओं का भी पालन भगवान उनकी रुचियों का भोजन प्रदान करके करते हैं, किंतु वे इस चेतना में बड़े चढ़े नहीं होते, उनको संघर्ष करना पड़ता है। इसी तरह भगवान की कृपा से मनुष्यों को अन्न, शाक, फल तथा दूध उपलब्ध है, अतः मनुष्य का यह धर्म है कि वे भगवत कृपा को स्वीकार करे। एक बात बहुत गंभीर देखिएगा, ये बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी कहते हैं, हम मनुष्यों का कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम भोजन बना सकते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग? आज जल्दी मतलब आप ये पर इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, ये मान रहे हैं कि सुविधा है ये, आपके पास आटा दाल चावल रख लिया आपने और बस 30-40 किलो जो भी भर लिया। गांव में तो स्पेशली गेहूं भर लेते थे, पूरा क्या कहते हैं उसको, लोहे का कुछ कंटेनर रहता था, पूरे साल के लिए भर देते थे। हमारे बाबा जी को देखा हमने, वो पूरा भर देंगे, पूरे साल चलता रहेगा। क्या गाय ऐसा कर सकती है? नहीं कर सकती। गाय हो चाहे कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो चाहे कुछ, वह अपने भोजन को नहीं बना सकते। तो ये बहुत बड़ी सुविधा दी है हम लोगों को कि हम अपने भोजन का स्वयं निर्माण कर सकते, उगा भी सकते हैं या उगा हुआ खरीद के लाकर बना भी सकते हैं। इसलिए हमसे यह भी उम्मीद की जा रही है कि हम भगवान को उस पके हुए भोजन को अर्पण करके खाएं। वी आर नॉट हेल्पलेस। बहुत बड़ी सुविधा दी जा रही, शायद आप मेरी बात को समझ सकें। ये बहुत बड़ी सुविधा दी जा रही है कि हम भोजन को बना सकते हैं अपने लिए। अग्रीड? पता नहीं अब इस बात के महत्व को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। हमने जब ये सुना हमको बहुत बहुत अच्छा लगा था कि कितना भगवान का अनुग्रह है। सोचिए, एक सेकंड की सोच रही, या एक दिन में हमको ऐसा करना पड़ेगा कि हम लोग खाना बना ना सकें और फिर पत्ते देखने कहां पत्ता लगा है, वो पत्ता चबाने के चक्कर में, बताइए, डेंजरस ना। कृतज्ञता के रूप में भोज्य वस्तुओं की पूर्ति के लिए उन्हें भगवान के प्रति आभारी होना चाहिए। उन्हें चाहिए कि यज्ञ में सर्वप्रथम वे भगवान को भोजन अर्पित करके जो उच्चिष्ट बचे उसे ही खाएं। अब समझ में आया, जब रोटी दाल चावल हमने बनाया तो कहां से आया? भगवान ने दिया। एक एक अन्न का दाना भगवान ने दिया, तो क्या उसका आभार नहीं करना चाहिए? जो व्यक्ति रोज खिला रहा है हमको, क्या उसको पूछना नहीं चाहिए? एक व्यक्ति बोलता है अरे जो सबको खिला रहा है उसे क्या खिलाना है? तो महाराज बोले कि भाई ये बताइए, इस जगत में आप किसको खिलाते हो? जो आपको कभी नहीं खिलाए या जो आपको खिलाए? आप देखेंगे भारतीय सभ्यता में ये एक सभ्यता है कि आपको मान लो कोई भोजन बनाकर टिफिन में कुछ देता है तो आप उसे खाली नहीं भेजते। क्यों माताओं, हम गलत तो नहीं कह रहे हैं?
ये कल्चर है ना, अरे भाई वो लोग कुछ दिए हैं, खाली डब्बा कैसे भेज देंगे? तो क्यों, किसी ने भोजन आपको दिया है तो आप आभार मानते हो। दब गए भार आ भार, है ना, कि ये भैया ये तो हम पर उपकार किए हैं, इसका हमें प्रतिदान करना चाहिए। तो यही हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान अब जो है कहें भाई लक्ष्मी जी कुछ बना नहीं रही हैं, हमारे लिए कुछ बनाओ, ऐसा नहीं है। लेकिन हम जब भगवान को दाल चावल जो कुछ भी हम लोग बनाते हैं अर्पण करते हैं, तो वह हम अपनी कृतज्ञता अर्पित कर रहे हैं, ये बात बोली जा रही है। और भगवान उसको स्वीकार भी करते हैं। एक प्रश्न होगा, अच्छा अगर भगवान को अर्पण करेंगे, भगवान सब खा जाएंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा? नहीं, भगवान जानते हैं कि अगर मैं सब खा जाऊंगा तो ये दोबारा नहीं देगा, इसलिए 4 रोटी को खा करके वो 4 रोटी ही रख देते हैं, है ना, गलत तो नहीं कर रहे हैं। 4 में से अगर 2 छोड़ देंगे, अरे ये तो सब खा जाते हैं ये तो सब खा जाते हैं, हमारे लिए कुछ बच ही नहीं रहा है, तो भगवान पूरा खा करके पूरा रख देते हैं कि हमारा पूरा खाओ। यानी कि जो भगवान खा रहे हैं वह आप खा रहे हो, ये भाग्य है कि नहीं है? प्रभुपाद जी, अभी मैं एक दिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कुकिंग करने पे, तो मैं कुकिंग कर रहा था और उसी से मैं प्रभुपाद का लेक्चर सुन रहा था और कह रहे थे कि दिस कुकिंग इज हाईएस्ट, वेरी हाई पुण्य। जो भगवान के लिए जो कुकिंग की जा रही है और भोजन अर्पण भगवान के लिए किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा पुण्य का निर्माण कर रहा है। इतना बड़ा पुण्य कि जो भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहा है उसकी 100 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। और शास्त्र कहता है चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, सन्यासी भी क्यों ना हो, उसे भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। इस पे छोटी सी बात कहूंगा, नरोत्तम दास ठाकुर जी के बारे में आता है, जब उनका जन्म हुआ और जब उनका अन्न प्राशन हो रहा था तो उस अन्न को भगवान को अर्पित नहीं किया गया था। छोटे बच्चों को क्या मालूम, लेकिन वो नित्य सिद्ध है तो वो मुंह ही नहीं खोले। जब उनको भगवान का प्रसाद दिया गया तब खोले। इतने ज्यादा वह, मतलब वो तो समझ जाते हैं, नित्य सिद्ध पार्षद पे तो ऐसा कोई बच्चा बल वाली बात नहीं है, बट डिड नॉट ओपन हिज माउथ। तो भक्तों का कर्तव्य है कि भगवान को अर्पित करके ही स्वीकार करें। ऑब्वियसली इसमें कभी कोई आपस जगह फंस गए हैं कि नहीं हो पा रहा है अर्पण, तो ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन रोज रोज ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में 3:13 में इसकी पुष्टि की गई। क्या श्लोक याद हुआ सबको? यज्ञशिष्टासिनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजिते तदघम पाप ये पचन्त्यात्म कारणात्। भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि जो व्यक्ति यज्ञ संपन्न करने के बाद भोजन ग्रहण करता है वह शरीर तथा आत्मा के समुचित पालन पोषण हेतु असली भोजन करता है। मतलब देह का भी पोषण होता है और आध्यात्मिक प्रगति भी होती है। प्रभुपाद कहते हैं भाई खा खा करके आप भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। और ये भी उद्धव जी के द्वारा बोला गया, तब मायाम जये मही, हे कृष्ण। कृष्ण भगवान उनके सामने और बोलते हैं कि हे कृष्ण, हे भगवान, आपके द्वारा जो यूज की हुई वस्तु है उसको और भोजन है उसको भक्त लोग ग्रहण करके ही आपकी माया को जीत लेते हैं। अर्थात जो भगवान का भोजन अर्पण नहीं, भगवान को भोजन अर्पण करके ग्रहण नहीं कर रहा है वह निश्चित माया में फंसेगा, ये बात है। किंतु जो व्यक्ति अपने लिए भोजन बनाता है और कोई यज्ञ नहीं करता वह भोजन के रूप में पाप के ग्रास ही खाता है। मतलब पाप को सान सान कर खा रहा है। विटामिन पी, विटामिन पाप। और जो व्यक्ति पापमय होता है उसकी बुद्धि भगवान में नहीं लगती। तो अब आपके घरों में आपके पति मान लीजिए भोजन नहीं, भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो वो क्योंकि पापा है, सॉरी पापी हैं, इसलिए उनके पापों का हनन करने के लिए आपको उन्हें प्रसाद खिलाना होगा। तो प्रसाद खाते खाते जब उनके पाप नष्ट होंगे तब उनकी भक्ति में कुछ रुझान होगा। ये है सिस्टम। अगर कुछ ना कोई भक्ति करे तो कम से कम उसे प्रसाद खिलाइए। ही इज हेल्पलेस, व्हाट यू कैन डू, लेकिन बड़ा प्रभाव होता है। मुच्यन्ति सर्व किल भिषाई। कौन बोल रहा है श्लोक? भगवान बोल रहे हैं। मुच्यन्ति सर्व किल भिषाई, हर प्रकार के कलमश से वह नष्ट हो जाता है। यानी कि अन्न का रोल हमारे हृदय से। उसी श्लोक में देखिए, कहीं आप देख लीजिए 3:13 में, उसी में एक श्लोक है, भूल रहा हूं मैं, कि अन्न से सत्व की शुद्धि होती है। सत्व शुद्धौ ध्रुव स्मृति ध्रुव, ऐसे करके श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है वो। हाँ, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि से सत्व अर्थात चित्त की शुद्धि होती है। सत्व शुद्धौ ध्रुव स्मृति, जब सत्व यानी चित्त शुद्ध हो जाता है तो उसकी स्मृति ध्रुव अटल हो जाती है कि मैं कृष्ण का सेवक हूं। तो आहार बहुत महत्वपूर्ण है कृष्ण भावना में। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ भी खाओ और तुम भक्ति कर सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ भी खाओ तो कुछ भी कर सकते हो लेकिन भक्ति नहीं कर सकते हो।
ऐसा पापमय भोजन किसी को सुखी या अभाव से मुक्त नहीं बना सकता। अकाल या दुर्भिक्ष जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप नहीं होता, जैसा कि अल्पज्ञ अर्थशास्त्री सोचते हैं। जब मानव समाज जीवों के पालन हेतु भगवान द्वारा दिए गए उपहारों के प्रति कृतज्ञ रहता है, तब समाज में किसी तरह का अभाव नहीं रह पाता। अर्थात अगर हर व्यक्ति अपने अन्न को भगवान को अर्पण करता है, यज्ञमय जीवन जीता है, तो भगवान की कृपा से वह सुखमय रहता है। प्रभुपाद जी कहते हैं 1905 में एक भुखमरी की सृष्टि करी गई थी अंग्रेजों के द्वारा भारत में। बहुत अन्न के अभाव हो गया था, लेकिन फिर भी भक्तों का निर्वाह हो रहा था। प्रभात कह रहे थे कि हमने अन्य गृहस्थों से पूछा कि क्या चल रहा, कहते हैं वी आर मैनेजिंग, इट इज लिटिल डिफिकल्ट बट वी आर मैनेजिंग। तो भगवान, तो जिसके घर में भगवान को भोजन अर्पण हो रहा है वो भूखा रह ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान का जो 3 अध्याय का 13वां श्लोक है वो फेल हो जाएगा। कैसे फेल हो जाएगा? अगर भगवान आपको अन्न देंगे ही नहीं तो आप अर्पित करेंगे कैसे? है ना? तो गलती किसके ऊपर आएगी? किस पे आएगी? भगवान के। जैसे केशव प्रभु, आप एनटीपीसी में काम करते हैं, अब कोयला सप्लाई नहीं किया जाएगा तो बिजली कैसे उत्पादन करेंगे? क्यों भाई? आपकी कंपनी वाले व्यवस्था करते हैं ना कि कोयला आ जाए, या आप लोग भी कोयला ढो के लाते हो? हम भी काम कर चुके हैं, मतलब देख चुके हैं। कोयला ढो के लाए कभी बोरी में भर के? ट्रेन में, हाँ वो तो ट्रेन में आ जाता है, तो आप ट्रेन चला के लाते हैं? नहीं, वो कंपनी व्यवस्था करती है भैया ये पावर प्लांट तभी चलेगा जब इसमें अन्न नहीं, कोयला दिया जाएगा। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आए उसको समर्पित कर दो। ये बात है। तो कोयला जैसे आ रहा है पावर प्लांट में, आप तो नहीं लेके आ रहे हैं, हम तो वहां पे देखे ऐसा कुछ होते हुए। तो अगर भगवान आपको अन्न देंगे ही नहीं तो फिर वो कैसे बोल सकते कि तू अन्न अर्पित नहीं करेगा तो पाप खाएगा? अरे तो भैया कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है, ना पाप ना पुण्य, दो तो सही अन्न। अरे मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं। मैं अपनी मौसी के गया था 20 साल पहले, 2003 की बात है, 2004 चल रहा है, तो 2024 चल रहा है, और वो मेरे घर पे अभी आई तो कह रही थी उनको ये याद था कि 20 साल पहले मैं उनके घर में गया और मैंने कहा आपको पता नहीं पोहा कैसे बनता है, प्याज लहसुन के मैंने बनाया, उन्होंने खाया। उनको 20 साल के बाद मिली और उनको यह याद है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस किसी को आप भोजन बना के देते हैं वो याद रखता है। मैं ये कहना चाहता हूं जिस व्यक्ति ने भोजन बनाकर भगवान को अर्पण किया, भगवान उसे कैसे भूल सकते हैं? हाउ कैन ही बिकम पुअर? नहीं हो सकता ऐसा। आप एक व्यक्ति बता देना इसको खाने की कमी हो और भगवान को अर्पण कर रहा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। किंतु जब लोग भगवान के ऐसे उपहारों का आंतरिक मूल्य नहीं समझते वो तो उन्हें निश्चय ही अभाव रहता है और भगवान की प्रकृति के द्वारा उन्हें दंड मिलता है। जो व्यक्ति ईश भावना भावित नहीं है, भले ही वह अपने विगत पुण्य कर्मों के फलस्वरूप संप्रति मतलब इस समय ऐश्वर्यमय जीवन बिता लें, किंतु यदि वह ईश्वर के साथ अपने संबंध को भुला देता है तो उसे शक्तिशाली भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा निश्चय ही भुखमरी का सामना करना पड़ेगा। अभी बड़ी सुंदर बात है। देखिए इस जगत में ऐसा देखा गया है कि लोग बहुत धनाढ्य हैं, तो वह भी धन क्यों प्राप्त किए हैं? पहले किए गए पुण्य के कारण। लेकिन भगवान के विरुद्ध चलेंगे तो आगे उनको पनिशमेंट देखना पड़ेगा। और प्रभुपाद एक बात बड़ी अच्छी है, अमेरिका में बहुत पैसा होता है, तो प्रभुपाद ने कहा कि ये अमेरिका में इतने पैसे वाले लोग हैं, तब यह जमीन पर हिप्पी बनकर जमीन पर क्यों सो रहे हैं? हैव यू एवर थॉट लाइक दिस? ये जितने प्राय हिप्पी लोग थे वो सब उनके माता पिता बड़े धनाढ्य थे, लेकिन अब धर्म छोड़ दिए तो इतने कंफ्यूज है, इतनी परेशानी है कि वो अब रोड पर सो रही थी। यहाँ तक लड़कियां भी रोड पर सो रही थी। आप पढ़ेंगे अगर प्रभुपाद लीलामृत तो वहां बड़ा स्पष्ट वर्णन है। ये दुर्भाग्य होता है इस प्रकार का। तो जो हो सकता है कि कुछ समय के लिए व्यक्ति थोड़ा सा फूला हुआ दिखे, लेकिन वह सुखी तो हो ही नहीं सकता और आगे उसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ये प्रभुपाद कह रहे हैं। ईश भावना भावित हुए बिना अथवा भक्तिमय जीवन के बिना मनुष्य शक्तिशाली भौतिक प्रकृति की दृष्टि से बचकर निकल नहीं सकता। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जो व्यक्ति भगवान के विरुद्ध चल रहा है, उनसे विमुख चल रहा है, तो भगवान की भौतिक प्रकृति उसकी पिटाई करेगी। जैसे प्रभुपाद समझाते हैं कि अगर कोई जेल में है तो अब अगर वो जेल के बाहर चाहे कितना ही बड़ा हीरो था, लेकिन जेल के अंदर तो वो कैदी ही है और उसको कष्ट मिलेगा ही,
है ना। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता है, नाम जप नहीं करता, भगवान को भोजन अर्पण नहीं करता, तो उसको भौतिक प्रकृति दुख देगी ही। उसको आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक कष्ट मिलने अवश्यम भावी हैं। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तार संसार दुख। वो बच नहीं सकता है और भगवान की सेवा में लगा रहेगा तो वह सुखी रहेगा। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो मैं देख लेता हूँ। तो हम इससे पहले इस बात को, इस लेक्चर को फिनिश करें। बात यहाँ सिंपल सी बोली गई है, हमें आप वह ज्ञान दें जिसके द्वारा हम यज्ञ संपादित करके आपको संतुष्ट कर सकें, उसी से हमारी सारी भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएंगी। ये बात श्लोक में कही गई है। ऐसा क्या करें कि हमारा भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन बिना किसी रुकावट के व्यतीत हो जाए? तो यही तो बोला जा रहा है, यज्ञ में जीवन अपना अर्पण करें, यज्ञ में जीवन जीने का प्रयास करें। हरे कृष्ण मंत्र का सुबह जप करें, शाम को कथा में सुन आए और भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। इतना कर लेंगे बहुत बड़ी बात है। और जीवन भर करके देखिए, बहुत शांति मिलेगी और जीवन भी आराम से चला जाएगा। मनुष्य देवताओं और असुर के बीच में होते हैं, तो वह क्या देवता हो सकता है या एक दानव उसकी हैबिट्स के अकॉर्डिंग? जी हाँ। क्या वे सिर्फ मनुष्य भी बना रह सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय सिर्फ मनुष्य? देखिए, देवता और असुर दो ही प्रकृति होती हैं, तो आप अपने चित्त में देखेंगे दोनों प्रकृतियां चलती रहती हैं। देवता की प्रकृति भी चलती रहती है और असुर की होती है। अब हमारा चुनाव है कि हम किन लोगों की संगति करेंगे। अगर भक्तों की संगति करते हैं तो देवत्व बढ़ने लगता है, और असुर का मतलब खराब लोगों की संगति करेंगे तो वैसी भावना आ जाती है। कुछ लोग क्योंकि न धार्मिक होते हैं न ही असुर प्रवृत्ति के होते। वाह वाह वाह, बड़ा ज्ञान दे रही हैं। जो अधर्म कर रहा है, जो धर्म कर ही नहीं रहा है, तो वो असुर नहीं है। जो भगवान को भोजन अर्पण कर नहीं रहा है तो वह तो चोर कहला रहा है ना। भगवान गीता नहीं पढ़ी है क्या? जो ये वस्तुएं दी जा रही हैं वो किसने दी हैं? हमारे देह से प्रकट हुई है, और देह भी तो भगवान ने दिया है। हवा पानी सब कुछ देवता दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? ओके केशव प्रभु, ये बताइए, ये बिजली का बिल, बिजली आप लोग बनाते हो और सब बिजली को देते हैं, जब बिजली स्वीकार करते हो और बिल ना दे तो चोर कहलाएगी कि नहीं? उसे बिजली की चोरी कही जाएगी कि नहीं कही जाएगी? यस। तो अब इस सारे देवताओं ने, सूर्य ने और सब वरुण देवता ने जल दिया है, और जल हम ले रहे हैं, उसका पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो चोर नहीं कहलाएंगे? तो अधर्मिक होगा कि नहीं? असुरिक होगा कि नहीं होगा? और कभी कभी ऐसे लोगों का कनेक्शन काटने जाओ तो झगड़ा भी करते हैं। ये भी होता है। हमारे मामा जी बता रहे थे कि वो कैसे एक व्यक्ति था, वो गलत दुरुपयोग कर रहा था, बिजली पेमेंट नहीं कर रहा, खूब वैसे चला रहा है, और जब बिजली काटी गई तो धरना देने आ गया। ये असुरिक प्रवृत्ति, बिल नहीं पेमेंट करेंगे और उसके बाद झगड़ा करेंगे। इट इज सेड कि भगवान हमारा प्रेम स्वीकार करते, लेकिन मैं तो रिचुअल की तरह भोग ऑफर करता हूं और प्रेम तो नहीं, तो फिर क्या भगवान मेरी ऑफरिंग स्वीकार करते होंगे? यही प्रश्न यहाँ पे किया जा रहा है। एक भक्त पूछ रहे हैं कि भगवान तो प्रेम के वशीभूत होकर के हमारे भोग को स्वीकार करते हैं। अच्छा, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न कई बार भक्त लोग करते हैं कि हमें तो कोई प्रेम अनुभव नहीं होता, तो क्या हमारे भोजन को भगवान स्वीकार करेंगे? अच्छा, ये चीज़ बताइए कि अगर मैं बिना डराए कुछ आपको बोलूं और आप मेरी बात मानो, तो क्या आप मुझसे प्रेम करते हैं? आज्ञाकारिता, जहां कोई डरा धमका की बात नहीं हो रही है, आज्ञाकारिता में प्रेम छुपा है कि नहीं छुपा है? कोई व्यक्ति आपकी बात बिल्कुल ना माने, फिर क्या आई लव यू, डज इट मीन एनीथिंग? यार तुम क्या प्रेम करते हो, तुम कोई बात तो मानते नहीं है, बोलेंगे ना आप? बोलते हैं कि नहीं बात? और किसी का, अभी ये बच्चा तो है, अभी तो बच्चा है, इसको पता नहीं है, लेकिन मान लो कोई पिता है, उस बात को समझेगा। बच्चे अगर आपकी बात मानते हैं तो आपको बहुत प्रेम लगता है कि नहीं? बोलो बेटा पापा, उसे कुछ पता नहीं मतलब पापा का, लेकिन पापा बोलता है तो खुश हो जाता है व्यक्ति। जो माता पिता हैं जिनके बच्चे हैं, उस बात को बिल्कुल समझ रहे हैं कि बच्चे अगर आज्ञाकारी हो जाएं, होते नहीं आजकल, आज्ञाकारी थोड़ी बात मान ले तो बड़ी प्रसन्नता होती है। तो ये आज्ञाकारिता आपकी प्रेम का लक्षण है। और ये प्रभुपाद जी का वाक्य है, आप भोजन बनाते हो और उसको चखते नहीं, तो क्या यह सम्मान है या नहीं है? आप भोजन बनाते हैं, आप गंदी अवस्था में नहीं बनाते हैं, तो क्या ये आपकी भक्ति है कि नहीं है? बेसिकली भक्ति मीन्स यू केयर, सिंपल। तो ये आपकी भक्ति है। और इस पे चक्रवर्ती बात आगे जाकर आप सुनिएगा, बड़ा मजेदार है। कहते हैं पूतना तो भगवान को मारने के लिए जहर देने आई थी, तो अगर कोई क्या बोले, उदासीन भाव से भी भगवान को अर्पण कर रहा है, तो क्यों नहीं भगवान स्वीकार करेंगे? और आप देखना
कि ये करते 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 आपके जीवन में ये भावना आ जाएगी कि भगवान को अर्पण किए बिना हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं। बल्कि अब नेक्स्ट लेवल ये होगा कि भगवान के लिए भोजन बनाए बिना रह नहीं सकते, भोजन नहीं बनाने दिया जाएगा किसी कारणवश तो परेशानी होगी। दिस इज अ साइन ऑफ लव। अब ये माता जी लोग समझ सकती हैं जिनकी अरेंज मैरिज हुई है कि भाई जिनकी अरेंज मैरिज हुई है उनके पति से शुरुआत में कोई प्रेम नहीं होता है, लेकिन सेवा करते करते इतनी आसक्ति हो जाती है कि बहुत। तो सेवा मीन्स लव एंड लव मीन्स सर्विस। तो ये आप देखेंगे कि भोजन बना करके निश्चित स्वीकार करते हैं। अच्छा, क्या प्रमाण है भगवान स्वीकार करते हैं? गीता में बोल रहे हैं कि स्वीकार करते हैं, तो ये प्रमाण है। आप तुलसी रख रहे हैं और प्लस आचार्यों के द्वारा उसको भगवान को समर्पित कर रहे हैं, जो बोला गया वैसा कर रहे हैं, तो ये आपका प्रेम ही है। आज्ञाकारिता मीन्स अफेक्शन, और आगे वो प्रकट हो जाएगा। यज्ञ यानी हरिनाम संकीर्तन ही नहीं, बहुत सारे यज्ञ, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ है, भगवान को अर्पण करने का, भोजन अर्पण करने का, द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ये कथा भी एक यज्ञ है। कोई भी कार्य जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है उसको यज्ञ कहते हैं। तीनों टाइप के दुखों को शॉर्ट में बता दीजिए, अब नहीं बताएंगे, इतनी सारी क्लासेस में इतनी बार बता चुका, और क्या शॉर्ट लॉन्ग सब बता दिए ना। आदिदैविक, आध्यात्मिक, आदिदैविक। कहाँ हैं आप? कौन सी क्लास में आए? क्या एक ही क्लास सुन के भाग जाएंगे? नहीं सुनाएंगे आपको, नहीं बताएंगे। दंडवत प्रणाम। जो भक्त माता जी अपवित्र अवस्था में विग्रह की सेवा कैसे करें? when no one else to serve। अरे भाई यह तो बताया है ना हमने, कौन सा श्लोक था वो? पत्रम पुष्पम फलम। तो ये व्याख्या करी थी कि नहीं करी गई थी? तो अगर आप अपवित्र अवस्था में है तो कोई और व्यक्ति सेवा करे, नहीं तो विग्रह लाने से पहले 2-3 बार सोचिए कि क्यों लेके आ रहे हैं। विग्रह लाने से पहले, अगर आप अकेली माता जी है तो विग्रह लाने से पहले सोच लेना चाहिए कि आप नहीं सेवा कर पाएंगी जब आप अपवित्र हैं, तो विचार करके लाइएगा। क्या मानसिक सेवा करना चाहिए या कुछ करना चाहिए, भाई ये सब बातें तो आपको हम लोग चर्चा कर चुके हैं वहाँ पे। पत्रम पुष्पम फलम तो में आप विचार कर लीजिएगा। किसी भक्त को आप सहायता ले सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। ही कांट। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज मेरे को से पूछा तो मैंने बिल्कुल उन्हें स्पष्ट बोला कि तुम लैट्रिन जा रहे हो, उसके बाद आकर के बिना स्नान किए तुम भगवान की सेवा कर सकते हो? क्या उत्तर होगा? नहीं कर सकते। जब कर सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भगवान की सेवा नहीं कर सकते। तो आप विचार कर लीजिएगा। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।